अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान सिकंदर आजम और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम चिट चैट। नाज़रीन, आज के हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे ईरान और इसराइल के दरमियान जो एक जंग छिड़ी हुई है उस हवाले से। और ईरान इसराइल जंग के दरमियान जो पाकिस्तान का किरदार जो डिस्कस किया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे आज के इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे हमारे पाकिस्तान का नामवर शख्सियत मोहम्मद अनवर राना, जो अदीब भी हैं, दानिशवर भी हैं, तज्जिया निगार भी हैं, शायर भी हैं, एक लंबी फहरिस्त के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो ईरान और इसराइल की जंग छिड़ी हुई है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जंगें ये पिछले दिनों आपने पाकिस्तान और भारत का भी देखा, अब ये ईरान इसराइल की, वो निजाम कुछ इस तरह है कि दुनिया का जो सिस्टम बना हुआ है उसमें चाहिए तो सबको पुरसकून रहना, पुरअमन रहना। बिल्कुल सही। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो पुरअमन या पुरसकून रहने को पसंद नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। उनके अपने नजरियात होते हैं जिनको फैलाना वो चाहते हैं, उनके अपने मसाइल होते हैं जिन पर काबू पाने के लिए वो दूसरों को उन मसाइल में घेरने की कोशिश करते हैं, लड़वा देते हैं ठीक है, अपने मफादात की खातिर। और सबसे बड़ा इस वक्त जो जंग जो बज़ाहिर भी नजर आ रही है, इस्लाम और कुफर की जंग है। बेशक बेशक। खास तौर पर ये जो यहूदी सुन्नी जो बैठे हैं, ये आप ऐसे ही समझ लें कि एक नाजायज बच्चा है जो इसराइल है, ये एक नाजायज बच्चा है। सर, क्या तशबीह, क्या तशबीह की आपने? पंजाबी में कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हरामदा। वाह वाह। तो हरामदे ने हरामदे वाले काम करने। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जो कहते हैं ना दिल को सुकून देने वाली बात की, और आपके अल्फाज बड़े जामे थे कि हरामदा बच्चा इसराइल जो है। और वाकई अगर इसकी तारीख में जाया जाए तो है भी ऐसे ही। वो पंजाबी की मिसाल ना, आग लगाई तो घर वाली बन बैठी, तो बात बिल्कुल ठीक है। ये इस काबिल भी नहीं थे कि ये घर वाली बन बैठते, इन्हें बाकायदा बिठाया गया है, आप इसको तारीख देखें ना, कबल उस तारीख से ये सिलसिला चला आ रहा है। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए, दर बदर फिरते रहे, तो फिर आखिर 1948 में इन्हें एक छोटे से खित्ते पर इनका कब्जा करवा दिया गया। और ये रफ्ता 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 फैलते ही चले गए। मुझे आज भी वो हिटलर की बात याद है जो हिटलर के नाम से कोट की जाती थी कि तारीख खुद बताएगी कि मैंने यहूदियों को क्यों मारा, उनका कत्लेआम क्यों किया, उनके साथ ये सलूक क्यों किया। उसने कहा था मैंने चंद यहूदी इसलिए छोड़े हैं ताकि दुनिया को ये बात पता चल सके कि मैंने इनको खत्म क्यों किया, इनकी तादाद क्यों कम की। हाल 40 यहूदी उसने छोड़े थे शायद। बस कोई ऐसा ही है। उस पे देखे ना, अब उस पे वो जो होलोकास्ट वाला मामला, उस पे तो बात करने पर भी पाबंदी लगाई हुई है। बहरहाल जो भी है, ये जो अब जो कुछ भी हुआ है, ये देखें कि इसराइल ने कहा है या उसके जो हमायती हैं वो कह रहे हैं कि अगर ईरान को जौहरी ताकत मिल गई तो हमारे लिए खतरा है। सही। अच्छा, जौहरी ताकत से मुराद उनका इशारा किस तरफ है? ये जो जिसे हम एटम बम कहते हैं, किस तरफ से मिलने का इशारा कर रहे हैं? ताकत तो वो खुद है, क्योंकि ईरान जाहिर है कोई छोटा मुल्क नहीं है, और उसकी जो क़यादत है बहुत मजबूत क़यादत है। सही। तो वो भी अगर बाकी दुनिया इस सिलसिले में चली हुई है तो वो भी इस रास्ते पे है, चाहे वो बिजली बनाने के लिए ही एटम का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरेनियम को वो फजूदा कर रहे हैं। तो लेकिन खौफ, जो अंदर का खौफ है, इसराइल के अंदर का खौफ कि जी हमने इन्हें नहीं बनाने देना, और खुद वो बना रहे हैं, खुद वो सारा कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो दूसरे को इसी चीज पे रोकना कि जी हमें इनसे खतरा है। अच्छा, ईरान ने बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर अपने जौहरी ताकत होने का ऐलान तो नहीं किया हुआ, ठीक है। कुछ अर्सा कबल जब ये वार शुरू हुआ था इसराइल और ईरान, तो ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो नकारा था, तो यकदम उसके एक्टिवेट हो जाने की वजह से कई तरह की पेशन गोइयां जा रही है। अच्छा, जंग दो तरह की होती है सर। एक तो जंग है जो मतलब फौजों के दरमियान, अफवाज के दरमियान होती है, और एक प्रोपेगेंडा जंग होती है। प्रोपेगेंडे की जद में मुख्तलिफ अफवाहें हैं कि पाकिस्तान भी प्रोपेगेंडे की जद में इस वक्त आ रहा है।
क्या कहेंगे? देखिए काफी देर पुराना ना एक क्लिप मेरी नजरों से गुजरा था डॉक्टर इसरार अहमद साहब का। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उस वक्त कहा था, कुछ प्रेडिक्शंस की थी प्रेडिक्शन। उन्होंने खास तौर पर ये हवाला भी दिया था कि हमारे मसले के इख्तलाफ कैसे भी हों, हाँ वो अपनी जगह, वो डॉक्टर इसरार अहमद को सब जानते हैं कि वो क्या नजरियात थे। तो उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि इस वक्त खड़े होने की अगर ताकत है तो वो ईरान में है। या उन्होंने सूडान का नाम लिया था, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा था कि सूडान तो खैर बहुत पीछे है। ईरान जो बाकायदा एक नजरिए की बुनियाद पर इस्लाम, जहाँ बुनियाद परस्ती कह लें उसे, हम लोग बुनियाद परस्ती भी कहते हैं, जो उस पर कायम है और वो खड़ा रहेगा। और यही दो ममालिक पाकिस्तान और ईरान, यही दो ममालिक इसराइल की नजर में खटकते हैं, क्योंकि बाकी अरब दुनिया उस तरह नहीं रिएक्शन करती जैसे ये दो ममालिक करते हैं, और खास तौर पर ईरान करता है। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान को अगर मतलब जैसे कि लोगों में चरगोइयां जारी है कि पाकिस्तान को अगर कोई ऐसी लीडरशिप मिल जाए जो, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो का नाम लिया जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी एक वो तकरीर पेश की थी, जिस तरह अपना एक हार्ड मौक़िफ़ पेश किया था, तो अगर ऐसा कोई लीडर, इनकलाबी लीडर, मैं जो लफ्ज़ कहना चाह रहा था, एक इनकलाबी लीडर अगर पाकिस्तान को मिल जाए। हाँ, इनकलाबी लीडर की बात है। इस वक्त भी पाकिस्तान की खास तौर पे अगर हम बात करें, जो हमारी फ़ौज पाकिस्तान है, बिल्कुल सही, उसके जो थिंक टैंक्स बैठे हैं वो बेहतरीन फैसले कर रहे हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं है, बेहतरीन फैसले कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 2-3-4 माह में आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया की जो जंगों की टेक्निक है वो बदल गई। मेरी नजरों से ना पिछले दिनों एक मजमून गुजरा था कि उसका उन्वान था जयसूर्या और सिद्धू। मैं पहले समझा कि वो सिद्धू एक क्रिकेटर था कि उसका और उसका कोई तकाबल होगा, लेकिन उसको जब मैंने गौर से पढ़ा तो उसके अंदर एक बात बहुत बारीक थी। वो सिद्धू हमारे वाले ज़हीर सिद्धू साहब थे, हमारे एयरफोर्स के जो। सही। तो उन्होंने कहा कि जैसे जयसूर्या ने आके क्रिकेट की दुनिया बदल दी थी, इसी तरह सिद्धू साहब ने जंगों की तकनीक बदल दी है। जंगें जो महीनों पे, सालों पे मुहित होती थी, वो घंटों में बल्कि मिनटों में खत्म करके दिखा दी। सर वो मैं ये बात कहता हूँ, हमने पिछले प्रोग्राम में इसको जिक्र भी किया था कि जंग जो थी वो फजर की अजान से शुरू हुई और नमाज के बाद खत्म कर दी गई। मतलब पूरी दुनिया में जिसका इतना चर्चा था, पाकिस्तान आर्मी, पाक आर्मी ने अपने होने का सबूत देते हुए ऐसा कारी वार किया था कि वो अजान और नमाज के दरमियान का जो गैप था और यही बात अभी जो प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? इसराइल कर रहा है और इंडिया कर रहा है। इसके बाद दुनिया की दीगर एजेंसीज भी हैं। कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान ने तावन किया, ये किया। ये पीछे 2 दिन पहले एक चल गया कि एक ब्लैक कलर का जेट गया उधर, फाइटर गया, वो वापस आया, वो कुवैत चला गया, वो फलां जगह चला गया। लेकिन उस वक्त भी किसी बड़ी एजेंसी ने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। ये हिंदुस्तान के अंदर का जो खौफ है वो बोल रहा है। बिल्कुल ठीक है। हम तो यही कहेंगे। तरफ जो है वो इसराइल से प्रोपेगेंडे की आवाजें आ रही हैं, अमेरिका से आ रही। अमेरिका खैर अभी पाकिस्तान के वजह से थोड़ा साइलेंट है, लेकिन इंडिया जो है वो हमें मुसलसल अपने बयानात में जंग के अंदर धकेल रहा है, मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे से। इसका जवाब हमें कैसे देना चाहिए? जवाब हमने क्या देना है? जवाब उसे खुद ही मिल रहा है। बिल्कुल सही। उसे मालूम हो गया कि ये जो पिछला 1 महीना गुजरा है, आज तकरीबन महीना या कोई 2-4 दिन ऊपर हुए हैं इस बात को, जो गुजरा है, इस 1 महीने में या 40 दिन में दुनिया कितनी बदली है। बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ जंग का हवाला नहीं, उसके अलावा मुआशी हवाले से, सकाफत और जो हमारा जो मुकम्मल रहतल बदल गई है, जो तर्ज़ जिंदगी ही बदल गया। सफारतकारी है जो, उसने कितना बूस्ट लिया है इस मामले में। तो ये सारी बातें उन्हें दुनिया जवाब दे रही है। बात वो होती है जो कोई कहे। अगर हम खुद कहेंगे वो तो ऐसे ही है जैसे इंडिया खुद कह रहा है कि हम ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये ऐसे हैं और वैसे हैं। बिल्कुल ठीक है। ईरान के जो हमले हैं
अब उस पर पाकिस्तानी अवाम को खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया पर एक बड़ा एक हिजान खेज मनाजर है, तो लोग बड़ा तस्कीन महसूस कर रहे हैं कि काफर के ऊपर जब अटैक किया गया तो ये उन्होंने दिल जीत लिए, और बड़ी मतलब दिलचस्प और बड़ी खूबसूरत तबसरे किए जाते हैं कि इनको बिल्कुल ये इनका हल था। देखिए जी, कुछ बातें ऐसी हैं, ये जो फिर वही बात आएगी, ये जो पाकिस्तान ने जो कर दिखाया ना जी, इसने दुनिया को हौसला भी दिया है। बिल्कुल सही। इसराइल को तकरीबन 78 साल हो गए और वो रफ्ता रफ्ता फैल गया। वो जो बात है 74 में अरब इसराइल जंग हुई थी, उसके बाद पिछले 50 साल से आप कह लें कि उसे कोई टक्कर नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है। उसने ईरान के साथ ही अगर सिर्फ देखें, उसने ईरान के वो सुलेमानी को शहीद किया। हाँ जी, हाँ जी। उसने हमास का जो लीडर आया हुआ था ईरान, वहां उसे शहीद किया। बिल्कुल। लेकिन ईरान खामोश हुआ, बदला लेने का उसने कोई बड़ा इकदाम नहीं उठाया। तो इससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो एक आयरन डोम का खौफ दुनिया में उसने फैलाया हुआ था कि जी हमारा आयरन डोम नाकाबिल शिकस्त है, इसको कोई धोखा नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ये हरकत की उसने, हालांकि वो इसराइल अपने त्यारे ईरान पर नहीं ला सकता था जब तक के दरमियान में मौजूद दो इस्लामी ममालिक उसकी हमायत ना करते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो उसने फिर भी ये जुर्रत की। उसके जवाब में जब ये रिएक्शन गया, जब ईरान का रिएक्शन गया, उसे तवक्को ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर सिर्फ जोहरी निजाम को ही रोकना होता तो वो तो अमेरिका के साथ उसके मुज़ाकरात चल रहे थे। बिल्कुल सही। ये जंग जोहरी मुज़ाकरात के को ना सबताज करने का एक सिलसिला था। बिल्कुल ठीक। और एन उस वक्त ये शुरू हुई जब मुज़ाकरात का जो मामला था, जब अमन का कतर अमान जो थे इन्वॉल्व थे इस मामला में, और ये मतलब बड़ा सर इसराइल का फलस्तीन के ऊपर इस तरह का से अटैक एक इस्लामी मुल्क पे, और उसके बाद ईरान के ऊपर अटैक, और फिर उसकी जो अवाम है उनके मुख्तलिफ जो बड़े अजीबो गरीब से इंटरव्यू आ रहे हैं कि हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सबकी बारी है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान महफूज है इससे? पाकिस्तान बिल्कुल महफूज है। उसे अभी ईरान जोहरी ताकत नहीं है। सही। जो ईरान ने जवाब दिया है, अब वो पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 100 दफा सोचेगा। बिल्कुल ठीक है। 100 दफा सोचेगा कि अगर पाकिस्तान पे हमला किया जाए, और ईरान को उसने पहले ही अपना दुश्मन किया हुआ है। अब देखें, ईरान इराक की जंग काफी देर चलती रही है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इराक इस वक्त ईरान के साथ है। पाकिस्तान के साथ भी मामला यही है ना कि फासला 5000 किलोमीटर का फासला है। ये जो हरकत, मुझे एक बात याद आ गई, ये जो हरकत उसने आज ईरान के साथ की है, कल ईरान के साथ की है, ये 1985 में, आज से 40 साल पहले पाकिस्तान के साथ भी करने जा रहा था। बिल्कुल सही। ये बाकायदा तारीख में का हिस्सा है कि 1985 में, आज से 40 साल पहले, जब पाकिस्तान में ज़ियाउल हक का दौर था, तो वो यही हरकत पाकिस्तान के साथ करने जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान को कहीं से इसकी दोस्त ममालिक की इंटेलिजेंस से सू मिल गई। सही। तो हमारी जो फौज पाकिस्तान थी, उस वक्त उन्होंने बाकायदा फॉर्मेशंस तैयार की जहाजों की। बिल्कुल कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि वो इंडिया के साथ मिलकर उस वक्त भी ये करने जा रहा था। बिल्कुल। ये उन दिनों की है जब ये कुछ लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, उसके बाद जब ज़ियाउल हक गया उधर, उन्होंने कान में जाके कह दिया, ये आपने सुने होगा कि जी हमारे पास एटम है। तो ये उन दिनों की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो उन्होंने, जब ये पाकिस्तान को पता चला, तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान की फिजाइया ने फॉर्मेशंस तैयार की। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा करेगा तो पाकिस्तान की एक फॉर्मेशन उसे रोकेगी, दूसरी फॉर्मेशन इंडिया का जहां ये सिलसिला जारी है जोहरी, उस पर हमला कर देगी, और एक फॉर्मेशन इसराइल जाके उसके जोहरी ठिकानों पे हमला करेगी। फिर ये कहा गया
कि 5,000 किलोमीटर का फासला है, कैसे करेंगे, किसी ने हमें तो रास्ता नहीं देना। तो ये भी बात ऑन रिकॉर्ड है कि हमारी एयरफोर्स ने ये बात तय कर ली थी कि हमारे तैयारे जाएंगे, उधर जाके खुद कुछ हमला कर देंगे, वापस नहीं आएंगे, जिसके लिए हमारे पायलट्स ने दस्तखत कर दिए थे। बिल्कुल सही। ये बात अमेरिका को पता चल गई तो उसने इसराइल को रोका, वरना ये हरकत जो ये करने इस वक्त किया, ये आज से 40 साल पहले पाकिस्तान के साथ होने जा रही थी। नाज़रीन, पाक फौज ने उस वक्त भी 3 फॉर्मेशन यानी हिकमत अमली बनाई थी, जिनमें से एक फॉर्मेशन जो थी वो दुश्मन के हमले को रोकने के लिए, जबकि बाकी जो 2 थी वो दोनों दुश्मनों को ठोकने के लिए। पाक फौज हमारी सरहदों की मुहाफिज, सिर्फ सरहदों की नहीं, अंदरून और बहरून दोनों सरहदों की मुहाफिज है और दोनों महाजों पर बैक वक्त आज भी वो लड़ रही है। नाज़रीन, वक्त और तारीख खुद को दोहराती है, जिसकी वाज़ेह मिसाल आज जो दिन है, जो तारीख है, जो महीना है। आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 1941 में आप ये जून का महीना निकाल लें, आज की तारीख निकाल लें, एग्जैक्ट आज का दिन निकलेगा। नाज़रीन, 1941 में जिस तरह के हवादिस पेश आए, बड़ा अहम साल था 1941 का, बड़े 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 हादसे उस साल में रूनुमा हुए। हम 2025 आधा गुजार चुके हैं, निसफ गुजर आए हैं, निसफ अभी बाकी है। बिल्कुल हवादिस का ये भी साल है और आगे आने वाले हवादिस का अंदाजा आप 1941 के उसका जो हिस्टोरिकल सर्वे है आप उसको करें, आप देखें 1941 में किस तरह के हादसे पेश आए, किस तरह के हादसा पेश आए। उस साल भी जंगों का एक साल उसको गिना गया, ये भी साल वैसा ही है। हाँ, इस दफा हवादिस जो है, जो हादसात है, जो सानेहात है जो रूनुमा हो रहे हैं, उनकी शिद्दत बहुत ज्यादा है। हमें सबक सीखना चाहिए। हमें 1941 के साल को उनको उसका मुशाहिदा करके अपने आने वाले 6 माह के लिए तैयारी कर सकते हैं। हम कई चीजों को बदल सकते हैं। अपने मुल्क से प्यार कीजिए, अपनी फौज से प्यार कीजिए, खुदारा किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बनिए। यही हमारी बका का वाहिद रास्ता है। मैं इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं और मेरे मेजबान मोहम्मद अनवर राना साहब आपसे इजाजत चाहेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।